अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमराज ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। और स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली हम जो क्लेविकल की एनाटॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से जॉइंट्स हैं जो बेसिकली क्लेविकल के साथ अटैच होते हैं। बेसिकली जो बोनी लैंडमार्क्स और इसके आर्टिकुलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके फीचर्स की तरफ जाएंगे क्लेविकल के। तो सबसे पहले तो अगर डायग्राम को देखें, ये आपके सामने जो इस वक्त क्लेविकल की डायग्राम नज़र आ रही है। तो क्लेविकल में अगर देखा जाए तो इसका जो ये वाला एंड है, जो इस साइड वाला एंड है, बेसिकली जो स्टर्नम की तरफ वाला एंड है उसको स्टर्नल एंड कहेंगे। और फिर जो क्लेविकल का जो मिडल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड शाफ्ट। और शाफ्ट जो है बेसिकली इस साइड पे 6 जो बेसिकली मसल्स अटैच होते हैं जो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो इसका एंड बेसिकली स्केपुला की तरफ है, यानी कि स्केपुला का जो एक्रोमियन है, उसका जो एज है, टॉप है स्केपुला का, उसके ऊपर जो इसकी अटैचमेंट है, ये जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड द एक्रोमियल एंड। तो क्लेविकल के हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। सबसे पहली जो चीज़ है वो स्टर्नल एंड है, जो बेसिकली अभी देखिए ये क्लेविकल है और इसका ये जो पार्ट बेसिकली स्टर्नम की तरफ जाएगा ये स्टर्नल एंड कहलाएगा। और जो इस तरफ जाएगा बेसिकली स्केपुला के आउटर एज के ऊपर जब जाएगा तो फिर ये बेसिकली एक्रोमियल एंड कहलाएगा। और जो मिडिल पार्ट होगा इसका क्लेविकल का उसको हम शाफ्ट कहेंगे। फिर उसके बाद हम लिगामेंट्स के ऊपर आते हैं कि बेसिकली लिगामेंट्स कौन कौन से हैं क्लेविकल के ऊपर। उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये जो स्टर्नम एंड, ये बेसिकली ये जो साइड होती है स्टर्नम वाली साइड जो क्लेविकल की है, यहाँ पे ये जो आपको ब्लू सा इंप्रेशन नज़र आ रहा है ये बेसिकली कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। यानी कि ये ब्लूइश आपको नज़र आ रहा है, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। और फिर अगर इस साइड पे लेटरल साइड पे आप देखें तो लेटरल साइड पे आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको ट्यूबरसिटी भी कहेंगे या कोनाइड ट्यूबरकल इसको कह सकते हैं आप। और फिर उसके बाद ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये ट्रेपेजॉइड लाइन है, ट्रेपेजॉइड लाइन है। और इसका बेसिकली इसके साथ ट्रेपेजियस मसल अटैच होता है। तो ये तो बेसिकली हमने इसके डायग्रामेटिक व्यू डिस्कस किया। उसके बाद अगर ये निचली डायग्राम पे आ जाएं तो यहाँ पे हम इसके बेसिकली जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके जॉइंट्स कौन कौन से हैं और ये आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, बेसिकली आर्टिकुलेशन कैसे होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिडल में जो आपको वो नज़र आ रही है ये बेसिकली स्टर्नम है। और स्टर्नम है और स्टर्नम क्लेविकल का एक एंड यहाँ पे स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो जॉइंट है जो क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान है इसको हम बेसिकली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी साइड वाला जॉइंट है जो बेसिकली जो स्केपुला के एक्रोमियन के ऊपर है, एक्रोमियन कहते हैं बेसिकली टॉप आउटर एज, यानी कि स्केपुला का जो टॉप आउटर एज होगा वहाँ पे जो बेसिकली ये क्लेविकल जुड़ी होगी तो उसको हम वो जो जॉइंट है उसको हम एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद जो मिडल है यहाँ पे एक लिगामेंट है जिसको हम क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहेंगे। तो ये बेसिकली सारी इसकी एनाटॉमी है देखा जाए तो क्लेविकल की। अब अगर हम क्लेविकल को सिंपल वर्ड में डिस्कस करें तो क्लेविकल एक तो ये कि क्लेविकल को टिपिकली जो है ना ये अगर कहा जाए तो ये लॉन्ग बोन में कंसिडर होंगी। और बेसिकली क्लेविकल एक्सटेंड बिटवीन द मेनेब्रम ऑफ स्टर्नम एंड एक्रोमियन ऑफ स्केपुला, यानी कि ये जो है मेनेब्रम कहते हैं जो हैंडल है, बेसिकली जो अपर पार्ट ऑफ जो स्टर्नम होगा उसको मेनेब्रम कहेंगे। एक तो उससे एक्सटेंड होती है और दूसरे कहाँ पे जाती है जी, एक्रोमियन ऑफ स्केपुला, यानी कि जो स्केपुला का टॉप एज है उसको हम एक्रोमियन कहेंगे, तो उस तक ये जाती है। तो ये बेसिक एक्सटेंड यहाँ पे कर रही है। अब अगर देखा जाए क्लेविकल को तो क्लेविकल को हमने जैसे पहले मैंने बताया लॉन्ग बोन में इसको हम कंसिडर करेंगे। और बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे क्लेविकल के। सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास आता है अटैचेस अपर लिम्ब टू द ट्रंक, यानी कि जो हमारा अपर लिम्ब है बेसिकली ये जो हमारा अपर लिम्ब है इसको किसके साथ जोड़ता है, ट्रंक के साथ जोड़ता है।
और फिर जो सेकंड इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो बेसिकली न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम है, जो बेसिकली इसके अंडर ले कर रहा है क्लेविकल के, तो क्लेविकल उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और फिर जो तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ट्रांसमिट फ्रॉम अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन, यानी कि ये अपर लिम्ब से ट्रांसमिट किस तरफ होती है, एक्सियल स्केलेटन की तरफ ट्रांसमिट होती है। तो ये इसके बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्लेविकल के। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसकी बोनी लैंडमार्क्स और इसका आर्टिकुलेशन है, उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास स्टर्नल एंड आएगा। स्टर्नल एंड कौन सा है, बेसिकली जहाँ पे क्लेविकल स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है, ये जो एंड होगा ये इसको हम क्या कहेंगे, स्टर्नल एंड कहेंगे। और स्टर्नल एंड जो है ये बेसिकली लार्ज फैसेट कंटेन करता है, जो बेसिकली इसकी आर्टिकुलेशन में हेल्प आउट करती है क्लेविकल के। और ये बेसिकली ये जो जॉइंट होगा, यानी कि क्लेविकल जब स्टर्नम के साथ जुड़ेगी, ये जो जॉइंट बनाएगी इसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। उसके बाद हमारा जो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे मिडल पार्ट, जो हमने शाफ्ट को डिस्कस किया, तो शाफ्ट क्या है, मिडल पार्ट ऑफ क्लेविकल है और बेसिकली ये एक ओरिजिन के तौर पर एक्ट करती है। और यहाँ पे 6 मसल्स बेसिकली इसके साथ अटैच होते हैं। और उन 6 मसल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास डेल्टॉइड मसल यहाँ पे अटैच होता है, सेकंड नंबर पे ट्रेपीजियस मसल अटैच होता है इसके साथ, थर्ड नंबर पे सब क्लेवियस मसल है, फिर उस पर पेक्टोरालिस मेजर इसके साथ अटैच होगा, और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, और लास्ट में स्टर्नोहायोइड मसल। तो ये बेसिकली ये सारे मसल जो है इसके साथ अटैच होंगे, कहाँ पे, शाफ्ट के एरिया में, जो इसका मिडिल पार्ट ऑफ क्लेविकल है वहाँ पे ये अटैच होंगे। फिर उसके बाद हम अगला जो एंड आता है उसको एक्रोमियल एंड कहेंगे। एक्रोमियल एंड कौन सा है, ये बेसिकली वो एंड है जहाँ पे एक्रोमियन कहते हैं, जो स्केपुला का टॉप एज है उसको हम एक्रोमियन कहेंगे। तो बेसिकली जो स्केपुला का टॉप एज है वहाँ वो एरिया जो जुड़ा होगा क्लेविकल्स के साथ उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, एक्रोमियल एंड कहेंगे। और इस यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। फिर उसके बाद हमने लिगामेंट्स को डिस्कस किया, जैसे डायग्राम में भी हमने डिस्कस किया लिगामेंट्स को। तो लिगामेंट में हमारे पास सबसे पहले कोनॉइड ट्यूबरकल आता है, इसको कोनॉइड ट्यूबरसिटी भी आप कह सकते हैं। और ये कोनॉइड ट्यूबरकल बेसिकली यहाँ पे लेटरल साइड पे पाया जाता है। और इसके ऊपर जो बेसिकली कोनॉइड ट्यूबरकल है, इसके ऊपर जो लिगामेंट होगा बेसिकली वो मीडियल पार्ट ऑफ क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा, यानी कि जो क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो मीडियल पार्ट होगा इसका। फिर उसके बाद हम निचली लाइन पे है तो ट्रेपेजॉइड लाइन है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है क्लेविकल के, वो ये ट्रेपेजॉइड लाइन है। तो ट्रेपेजॉइड लाइन कौन सी होती है, ट्रेपेजॉइड लाइन बेसिकली ये एक अटैचेस टू द ट्रेपीजियस लिगामेंट, यानी कि जो ट्रेपीजियस मसल होता है उसका जो लिगामेंट होता है उसको ट्रेपीजियस लिगामेंट कहेंगे, उसके साथ अटैच करती है। और लेटरल पार्ट ऑफ क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट, और ये बेसिकली देखा जाए तो ये कौन सा है जी, लेटरल पार्ट है, क्रोकोक्लेविकुलर जो लिगामेंट है उसका लेटरल पार्ट आएगा। फिर उसके बाद हम इसके अगर फ्रैक्चर्स को देखें, लास्ट में हम इसके फ्रैक्चर्स को देखते हैं। फ्रैक्चर्स को अगर देखें तो क्लेविकल, ये आपको सामने बोन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो 15% अकर इन लेटरल थर्ड, यानी कि बेसिकली जो इसकी लेटरल साइड है उसमें जो चांसेस है फ्रैक्चर के वो 15% है चांसेस, यानी कि लेटरल साइड से अगर क्लेविकल फ्रैक्चर होगी तो उसके चांसेस 15% होंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो 80% अकर्स इन द मिडल थर्ड, यानी कि जो मिडल पार्ट होगा शाफ्ट का एरिया जिसको हम कह सकते हैं, तो ये मिडल पार्ट है यहाँ पर पे जो क्लेविकल के फ्रैक्चर होने के चांस है वो 80% इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि ये जब फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली मोस्ट ईजिली ये ब्रेक हो जाती है क्लेविकल। तो फिर उसके बाद 5% इन मीडियल थर्ड, अब जो मीडियल पार्ट है बेसिकली वहाँ पे जो चांसेस हैं इसके ओनली 5% है। तो बेसिकली अगर फ्रैक्चर को हम डिस्कस करेंगे, क्लेविकल के जो फ्रैक्चर्स हैं उसको हमने एज अ डिस्कस किया, तो बेसिकली जो सबसे पहले 15% जो चांस है, यानी कि जो लेटरल साइड है
बेसिकली इसकी क्लेविकल की वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस 15% होंगे, और जो मिडल पार्ट है इसका बेसिकली वहाँ पे 80% चांसेस होंगे इसके फ्रैक्चर के, और 5% चांसेस जो मीडियल एंड है वहाँ पर होंगे। तो ये तो बेसिकली इसके फ्रैक्चर के चांसेस हैं। तो लास्ट पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली जो क्लेविकल है उसको हम 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सबसे जो पहला है इसको हम स्टर्नल एंड कहेंगे, ये स्टर्नम के साथ जुड़ा होगा। जो मिडल पार्ट है उसको शाफ्ट कहेंगे, और शाफ्ट जो है इसके ऊपर बेसिकली मसल्स अटैच हैं, जिसमें डेल्टॉइड मसल है, ट्रेपीजियस मसल है। इसके अलावा ट्रेपीजियस के बाद हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल हो गया। ये सारे मसल जो है इस शाफ्ट के ऊपर अटैच होते हैं। फिर उसके बाद जो आखिरी इसका एंड है, जो स्केपुला के टॉप पे जो ये इसका एंड है, उसको हम बेसिकली एक्रोमियल एंड कहेंगे। तो ये तो हमारे पास इसके आगे। और फिर अगर इसके लिगामेंट्स को हम देखें तो लिगामेंट्स में हमारे पास 2 लिगामेंट्स आएंगे, जो कॉनकाइड ट्यूबर्सिटी जिसको हम कहते हैं, ये भी लिगामेंट है। और फिर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये भी बेसिकली लिगामेंट है। तो ये 2 लिगामेंट्स हमारे पास आ गए। फिर उसके बाद ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये ट्रेपेजॉइड लाइन है, जो बेसिकली ट्रेपीजियस लिगामेंट, यानी कि जो ट्रेपीजियस मसल है उसके ऊपर जो लिगामेंट होगा वो ट्रेपीजियस लिगामेंट कहलाएगा। तो ये 3 बेसिकली इसमें लिगामेंट हमारे पास होंगे क्लेविकल में। फिर उसके बाद जॉइंट्स को अगर देखें तो हमारे पास जॉइंट में जो जॉइंट बेसिकली क्लेविकल जहाँ स्टर्नम के अपर पार्ट पे अटैच होगी, वो जो पार्ट इसका कहलाएगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहलाएगा। और फिर जो इसका एक्रोमियल एंड है, वहाँ पर जो इसकी अटैचमेंट होगी, वो जो जॉइंट इसका बेसिकली एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहलाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक था बेसिकली क्लेविकल के ऊपर था। इसकी एनाटॉमी हमने डिस्कस की, इसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया, इसके बोनी लैंडमार्क्स को हमने डिस्कस किया, और इसके जॉइंट्स और लिगामेंट्स को हमने डिस्कस किया। और इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम स्केपुला की एनाटॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।